चलिए आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है पॉलिटिकल साइंस की। तो आप लोग लिख लेंगे, पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट लिख लेंगे, अपना क्लास, अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इक्वलिटी। इक्वलिटी माने होता है समानता। हमने अभी पिछली वर्कशीट्स में ये जाना कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है ना। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार जो है उनमें सबसे पहला जो है वो क्या है? समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी। ठीक है बच्चों, सॉरी आप लोगों को लास्ट वीक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वर्कशीट के लिए, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, मैं इसलिए वर्कशीट नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। अब इस वीक से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं। नाउ आई एम फ्री। तो अब मैं आप लोगों की सारी वर्कशीट टाइम पे डालूंगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि इसमें आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कम इन योर माइंड व्हेन यू सी द पिक्चर लाइक दिस। अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या मतलब आता है, क्या सोचते हैं आप? तो मैं तो ये सोचती हूँ कि देखिए ये एक वोट के दिन की पिक्चर है, जब यहाँ ये महिलाएं वोट दे के आ रही हैं, लेडीज़ है ना। ये उनका वोटर आईडी कार्ड है, ये ईवीएम मशीन है जिससे वोट दिया जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या? भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है यानी डेमोक्रेटिक देश है, जिसका मतलब होता है कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा ही चलाया जाए। तो आप देख सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप हो, हम वोट देते हैं और अपने आप को मतलब उसमें संविधान में शामिल करते हैं। जो राजनीति है उसमें हम अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करते हैं, है ना। अगर आप देखें जो भी भारत का नागरिक 18 साल से ऊपर का होता है, 18 साल से ज़्यादा हो जाती है उसकी एज, तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसके बाद उसको ये इलेक्शन कार्ड मिल जाता है। और जिसके पास इलेक्शन कार्ड होते हैं वो वोट डालने जा सकता है। जब भी इलेक्शन होंगे उसको एक वोट दिया जाएगा, वो अपने पसंद के कैंडिडेट को, जो भी पार्टी है उसको अपना वोट दे सकता है। ठीक है, और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार हमें पूरी तरह से करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप वोट देने नहीं जाते तो आपकी वजह से, अगर आप वोट नहीं देते तो हो सकता है आपकी वजह से, आपके वोट न देने की वजह से एक अच्छा कैंडिडेट हार जाए। और ये भी हो सकता है आपके वोट देने से एक अच्छा कैंडिडेट जीत जाए। तो इसलिए क्या होता है कि हमें हमेशा वोट देना चाहिए। जब हमें एक राइट मिला हुआ है तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यानी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऑल अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, यानी यहाँ पे लोगों को ये वो नहीं सोचते कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं या हाउ मच एजुकेटेड दे हैव हैड, यानी वो कितने पढ़े लिखे हैं, व्हाट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। यानी वो ये नहीं देखते कि वो किस कास्ट से है, यानी कि क्या है वो, कौन सी कास्ट से है। ठीक है, उनकी कास्ट नहीं देखते, जाति नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि वो अमीर है या गरीब है या पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे, वो कुछ नहीं देखते। अगर वो भारतीय हैं और उन्होंने 18 साल को पार कर रखा है और ये इलेक्शन कार्ड उनके पास है तो उनको एक वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जिसमें हमें 18 साल और उससे ज़्यादा की उम्र का होना ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो आइडिया है ये किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी पे बेस्ड है। क्योंकि देखिए जहाँ हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम इक्वल हो गए, है ना। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन द कंट्री irrespective of their wealth and the communities he or she belong to has one vote। यानी कि हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, इसमें यहाँ पे ये नहीं सोचते हैं कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका धर्म क्या है या आपका मज़हब क्या है या आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बस आपको एक वोट देने का अधिकार है यदि आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं। अब देखें यहाँ लिखा है, ये तो हो गए आपके पॉलिटिकल लाइफ हो गई। यहाँ पे आपकी सोशल लाइफ है। सोशल इनइक्वलिटी यानी वो चीज़ें जैसे समाज में असमानता है। तो समाज में जो असमानता होती है वो इन 4 कारणों की वजह से होती है, जिसमें पहला कारण है जात पात। जात पात को बहुत ज़्यादा माना जाता है। आपने अगर पिछली मूवी देखी होगी, मांझी द माउंटेन करके एक मूवी आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा जात पात को माना गया था कि मतलब हम ये हैं तुम ये हो, है ना। ये बहुत गंदी बात थी, ये पुराने ज़माने में थी। आज आपको इसके बहुत ही कम नमूने, मतलब बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद ये आता है रिलीजियन, यानी मज़हब के हिसाब से। आपको आपके मज़हब के हिसाब से जांचा जाएगा कि आप किस मज़हब के हैं। तो ये क्या है, ये सब समाज के अंदर एक असमानताएं हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं बाकी हैं, जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि पता है, हम कभी कदार मज़हब के या कास्ट के या जेंडर के या अमीर या गरीब होने के आधार पे एक अच्छे इंसान को खो देते हैं। ठीक है, एक काबिल शख्सियत को हटा देते हैं उस जगह से। भाई आपको पता है हर जगह रिजर्वेशन चलता है। अब मान लीजिए कोई एक अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, उसको वो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो जर्नल है। और फिर एक कम, जिसकी परसेंटेज भी कम है, उसको ले लेंगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह से अनइक्वलिटी है। देखिए, जो रिजर्वेशन है वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। ख़ास तौर से ये चीज़ें आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगी जहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा? मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट whose डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। यानी ये बोलते हैं कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल लाइफ के अकॉर्डिंग तो वोट देने का अधिकार रखते हैं और समान भी हैं, लेकिन सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग यानी सामाजिक लाइफ के अकॉर्डिंग वो क्या है, इक्वलिटी से बहुत दूर है। फार माने क्या होते हैं? दूर। So we can see political are all are equal but social inequality, ठीक है, exist in many shapes। यानी अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सोशल लाइफ है ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी देखने को मिल सकती है, जबकि पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। ठीक, आगे क्या लिखा है? द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are मेल और फीमेल। अब क्या बोलते हैं? कास्ट, जहाँ हम पैदा हुए, हम किस घर में पैदा हुए, हमारा मज़हब क्या है, ठीक है, हमारा क्लास बैकग्राउंड क्या है, यानी अमीर है, गरीब है, रिच है, पुअर है, क्या है, ठीक है, और हम क्या है, औरत है, आदमी है। दीज आर ऑफ्टन ऑल द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीट अनइक्वली। यही चीज़ें हैं जो कुछ इंसानों को भेदभाव करने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, इन्हीं के ज़रिए लोगों के साथ भेदभाव होता है और कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें से देखने को मिल जाती हैं जो कि अच्छी नहीं है। When person are treated unequal, their dignity is violated. Everyone deserves the same respect and dignity. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान के साथ अनइक्वल ट्रीट करते हो, यानी उसको बराबर का या समानता का अधिकार नहीं देते हो, समान इज्जत नहीं देते हो, तो उसकी डेंसिटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पे असर पड़ता है। उसको जो आत्मविश्वास है वो टूटेगा, उसे लगेगा कि मैं सचमुच सबसे अलग हूँ क्या, है ना। तो ये चीज़ें जो है, कहा समाज में हर इंसान चाहे कोई भी हो वो बराबर इज्जत का मालिक है। आप एक डॉक्टर को तो डॉक्टर साहब बोलोगे हैं, और रिक्शे वाले को क्या बोलोगे? रिक्शे वाले धरा क्या भाई, वो भी तो आपका काम आसान कर रहे हैं ना। आप जिस तरह से डॉक्टर पास जाके उसको फीस पे करते हो और उससे दवाई लेते हो, सेम उसी तरह से आप रिक्शे वाले भैया को भी पैसे देते हो और उससे रिक्शे की सवारी लेती हो। तो दोनों काम बराबर हुए ना। वो आपको सेवा दे रहे हैं, आपसे चार्जेस ले रहे हैं, आप चाहे वो इज्जत के साथ पढ़ाई लिखाई के साथ दे रहे हो, चाहे बेचारे मेहनत करके दे रहे हो। दैट्स मीन हमें सबको बराबर इज्जत देनी चाहिए, है ना। अब ये देखिए, ये आपका पिक्चर का सीन है। ये देखिए छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ शू पॉलिश कर रहे हैं, और ये कुछ बड़े आदमी अमीर घर के, क्योंकि कोट वोट पहन रखा है, इसका मतलब रिच फैमिली से हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? उनसे शू पॉलिश करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, इन द 1975 फिल्म, यानी ये 1975 की पिक्चर है, दीवार। कौन सी मूवी है? दीवार। अ बॉय हु वॉक एज अ शाइन, यानी वो बच्चा जो है क्या करता है? शू शाइन का काम करता है। रिफ्यूज़ टू पिक अप अ कॉइन थ्रो एट हिम, यानी कि वो उस पैसे को उठाने से मना कर देता है जो उसके इस आदमी ने उसे फेंक के दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है। ही फील दैट दे आर डिनेसिटी इन द वर्क, यानी उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम के साथ भेदभाव है। दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट ही फी बी गिवन रिस्पेक्टफुल्ली, यानी वो कहता है कि इसे उठाओ और मुझे तमीज़ के साथ पैसे दो।
क्योंकि मैंने तुम्हारा शू पॉलिश करे तमीज़ से। मैंने ये तो नहीं करा ना पॉलिश खींच के मार दी, शू वो ब्रश खींच के मार दिया, कर लो खुद पॉलिश, ये तो नहीं किया ना। तमीज़ से आपने शूज़ आगे रखा, मैंने उसमें अच्छे से पॉलिश की। अब आप भी जो मेरी फ़ीस बनती है, जो मेरे चार्जेस बनते हैं, मेरे हाथ पे दीजिए इज्जत के साथ। सही बात है ये। अब देखिए, आपके घर में गली में झाड़ू वाले अंकल आते या कूड़े वाले अंकल आते कूड़ा उठाने के लिए, तो अगर देखिए वो कूड़ा उठाने आ रहे हैं, इट्स मीन वो आपका काम आसान करें। अब अगर आप ये करें कि उनको कूड़ा ऊपर से फेंक के दें, तो क्या ये उनकी इंसल्ट होगी? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, जाहिर सी बात है। तो आपका उसूल ये बनता है, जब वो आपके घर पे आपसे कूड़ा लेने आ रहे, गवर्नमेंट ने उनको भेजा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि नीचे जाके उनके हाथ पे देना चाहिए, या उनकी जो भी गाड़ी है, जो भी ट्रॉली लेके आते उसमें डालना चाहिए। समझ रहे? ये चीज़ होती है इंसानियत, और यही चीज़ होती है आपकी इक्वलिटी। समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ देखिए, अडल्ट का मतलब क्या होता है आपका? वो इंसान जो 18 साल या उससे ज़्यादा की आयु रखता हो। इक्वलिटी का मतलब होता है द स्टेट बिगिन इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट और अपॉर्चुनिटी। यानी कि वो स्टेट, वो जगह जहाँ पे लोगों को बराबर के अधिकार हों, बराबर का उनका स्टेटस हो, और बराबर की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली हो, यानी कि कोई भी चांस, कोई भी मौका, नौकरी का, किसी भी चीज़ का। ठीक है। और यहाँ का लिखा डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? द रेफर टू द थिंकिंग ऑफ कंसिस्ट वो वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज रॉन्गली एज रिस्पेक्ट। यानी कि अब ये क्या बोलते हैं कि डिग्निटी का मतलब ये होता है एक इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट जो अपनी है वो दूसरों से लेना चाहता है। अगला क्या लिखा? डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट विच the supreme power is vested in the people of exist by the directly or indirectly through a system for representation usually involving periodic held फ्री इलेक्शन। यानी आप कहने का मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक किसे कहा जाता है? तो देखिए, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप सबको बराबर समझे, लोगों का शासन लोगों के द्वारा ही चलाया जाए। ठीक है। अब यहाँ लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। लिखा डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, इसका आंसर आपको देना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इररिस्पेक्टिव और much religion we belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise 18 years or more। ये वही चीज़ है जो भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वो आपकी ना पढ़ाई देखेंगे, ना आपकी जाति देखेंगे, ना आपको अमीर देखेंगे, ना आपको गरीब देखेंगे। आपको एक वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ एक शर्त है ये कि आप भारत के नागरिक हों, और दूसरा आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की हो। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शन। क्या आप लोग इलेक्शन में जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे नो वी कांट वोट। यानी हम वी कांट बोले या वी कैन नॉट बोले, एक ही बात है कि नहीं, हम वोट नहीं दे सकते। बिकॉज एन इंडियन सिटीजन मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी इंसान जो इंडियन सिटीजन है उसको कम से कम 18 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए यूनिवर्सल लॉ फ्रेंचाइजी के तहत। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अभी वोट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आप सबसे मेन मुद्दा जो है यही है कि आप 18 साल के नहीं हुए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका देखिए यहाँ अगला क्या दिखा है, एक्टिविटीज़ दी गई है। रीड द स्टोरी ऑफ कर्नाटका ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फ्रॉम द बुक। अब आपको अपनी बुक में से इन तीनों की स्टोरी पढ़नी है। ठीक है। कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे और बताएंगे कि इस स्टोरी में क्या था। तो फिलहाल आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपका पॉइंट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।